Hello बच्चों, let's read the question. The question is two particles undergo SHM, that is our simple harmonic motion, along parallel lines with the same time period, which is t, and equal amplitudes. At a particular instant, one particle is at its extreme position, जहाँ पर amplitude होता है, maximum displacement होता है extreme position पर, while the other is at its mean position, जहाँ पर x 0 होता है, displacement 0 होता है. They move in the same direction. दोनों क्या है, same direction में move कर रहे हैं. दे विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर अ फर्दर टाइम. तो वो दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे ये हमें बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसके की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, एसएचएम जो हमारा होता है, वो एक पीरियोडिक मोशन होता है. पीरियोडिक मोशन मतलब एक रिपीटेड मोशन होता है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है. जैसे ये मैंने मान लिया मीन पोजीशन है, फिर ये एक्सट्रीम एंड हो गया पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड, और इस तरफ ये हो गया आपका नेगेटिव एक्सट्रीम एंड. यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर x जो होता है 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है. यहाँ पर x जो होता है मैक्सिमम होता है, और जो मैक्सिमम x होता है उसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वही हमारा एम्पलीट्यूड होता है. अब हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं और दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं. ठीक है, और पैरेलल लाइंस में कर रहे हैं, जो कि डायग्राम में हमको दिया हुआ है. ठीक है, इस तरह से है. ये O जो है आपका मीन पोजीशन है, और इन दोनों का टाइम पीरियड जो है वो भी सेम है, और दोनों की जो एम्पलीट्यूड है वो भी क्या है, सेम है. अब एक टाइम ऐसा है जब एक पार्टिकल जो है वो तो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, मतलब ए पर है जहां पर हमारा एम्पलीट्यूड है, और दूसरा जो है वो मीन पोजीशन पर, मतलब जहां पर x मेरा क्या है, 0 है. यहाँ पर x मेरा a के बराबर है और यहाँ पर x मेरा 0 है, और दोनों सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. ठीक है, ये भी इधर से इधर जा रहा है और ये भी इधर से इधर जा रहा है, तो दोनों किस टाइम में क्रॉस करेंगे. तो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो हम कैसे देते हैं, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई होता है, लेकिन ये मीन पोजीशन से हो रहा है तो फाई 0 हो जाएगा. तो इक्वेशन जो बनेगी वो हमारी बनेगी a sin ओमेगा t. तो हमने मान लिया पहले वाला जो पार्टिकल है उसके लिए x1 है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, और दूसरे वाले पार्टिकल के लिए जो कि x2 है उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगी माइनस a cos ओमेगा t. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है. एक पार्टिकल के लिए इक्वेशन ये हो गई, दूसरे पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये हो गई. अब दोनों कोलाइड कब करेंगे, जब दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी. दोनों टक्कर तभी करेंगे जब x1 की वैल्यू x2 के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, सेम डिस्प्लेसमेंट होगा. तो x1 और x2 इनकी अगर मैं वैल्यू पुट करूं, ये है a sin ओमेगा t, और उसको मैं इक्वल कर दूं माइनस a cos ओमेगा t के. तो a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, sin अपॉन cos आपका tan ओमेगा t होता है, तो tan ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो आ गई -1. तो ओमेगा टी मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3π/4 के बराबर. ठीक है, अब ओमेगा जो होता है, जो कि हमारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, उसको मैं 2π/t लिख सकती हूँ ओमेगा को. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2π/t इंटू टी, दैट इज इक्वल्स टू 3π/4. तो यहाँ से जो t की वैल्यू आ जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगी 3t/8. दोनों जो हैं वो कोलाइड करेंगे, इतने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. दैट मीन्स बी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.